मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी चर्चित में आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिक विषय है। और समसामयिक विषय इसलिए है क्योंकि जो जन माध्यम है, सोशल मीडिया है, सामाजिक माध्यम है, उस पर एक बहुत ही रुचि का विषय प्रचलित हो रहा है। और वह रुचि का विषय प्रचलित हो रहा है नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र की सांसद के विवाह की चर्चा। तो मित्रों, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और बहुत सारे रुचिकर प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और एक जो संवाद, मुझे ऐसा लगा कि इस पर संवाद किया जाना चाहिए, इसलिए मैं इस पे उपस्थित हुआ इस संवाद के लिए। तो आज मैं इसको इस रूप में उठाना चाहूंगा, अंतर्जातीय विवाह की सनातन जो परंपरा है उसमें स्थिति, भूमिका और अंतर्जातीय विवाह को मान्यता, और जो अंतर्जातीय विवाह हैं वे कहाँ तक, किस दृष्टिकोण से कहाँ तक और उचित हैं, और उनको स्वीकार किया जाना चाहिए या स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न आज चर्चा के विषय इसमें रहेंगे। तो मित्रों, अंतर्जातीय विवाह की दृष्टिकोण से यदि बात करें तो जो सनातन परंपरा है, सनातन मान्यता है, सनातन प्रवाह है, सनातन प्रवाह में अंतर्जातीय विवाह कभी भी निषेधात्मक स्थिति में नहीं रहे हैं। और जो जिसे कहेंगे ना कि एक समाज का सामान्य ढांचा होता है, एक समाज का रूढ़ ढांचा जो होता है वह होता है, और एक समाज का जो उच्च स्तर का जो एक संरचना होती है वह होती है। तो सदा ऐसा होता है कि समाज को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के, व्यवस्थित करने के लिए जो कहेंगे कि एक सामान्य परंपरा, सामान्य प्रवाह से हटके कुछ बातें होती हैं, तो उनकी स्वीकृति भी समाज में होती है। और जो सामान्य आचरण है उसमें तो दैनंदिन व्यवहार चलता ही है। तो जो अंतर्जातीय विवाह है, अंतर्जातीय विवाह सनातन परंपरा का एक, जिसे कहेंगे ना, एक कुछ वो विलक्षणता है, और एक जिसे कहेंगे कि सामान्य बात नहीं है। सामान्यतः जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, वह अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वर्जित नहीं है। जो सनातन प्रवाह है उसमें जो अंतर्जातीय विवाह है, यदि युवक और युवती गुणवान है, समान गुणों के हैं और परिपक्व हैं, और एक ऐसे धरातल पर पहुंच चुके हैं जहां, जैसे कहते हैं ना कि उच्च धरातल पर जो कोई भी बंधन स्वीकार नहीं होता, बंधन मुक्त होता है व्यक्ति। तो उस धरातल पर पहुंच करके, जैसे एक राजा है, राजा कहीं जाता है और उसे बहुत सुंदर एक ऐसी गुणवती रूपवती कन्या मिल जाती है जिससे विवाह करके और वो अपने राज्य का हित कर सकता है। तो निश्चित रूप से यह नहीं देखा गया सनातन परंपरा में कि वह जो कन्या है वो किस वर्ण की कन्या है, बल्कि यह देखा गया कि व्यक्तिगत रूप से उस कन्या के क्या गुणधर्म है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या वह राजा के उपयुक्त है। यदि राजा के उपयुक्त है तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार किया गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अनुलोम विवाह के भी उदाहरण हैं, प्रतिलोम विवाह के भी उदाहरण हैं। जिसे आप जानते हैं कि जो अनुलोम विवाह है उसमें जो उच्च वर्ण का जो है वो युवक होता है, और जो उच्च वर्ण से निचले वर्ण की निचले वर्ण की कह सकते हैं स्त्री होती है। और जो प्रतिलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह में आपका उच्च वर्ण की कन्या होती है और निम्न वर्ण का जो है वर्ग होता है, वह पुरुष होता है। तो ये चूंकि ये होता रहा है, इसलिए इसके लिए पूरी व्यवस्था है और व्यवस्थित शब्दावलियां हैं। और इसी संदर्भ में मैं इस प्रसंग को देखता हूं जो समसामयिक कालखंड में और सामाजिक माध्यम पर बहुत चल रहा है। बहुत से चलचित्र इस विषय पर बनाए गए हैं कि जो पंडित नेहरू के वंश परंपरा के, या कहें इंदिरा गांधी जी की वंश परंपरा के, ये कहें राजीव गांधी के सुपुत्र, जो देश के इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, एक युवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि सत्ता एक अपनी भूमिका निभाती है और प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। यदि प्रतिपक्ष सुचिंतनशील नहीं है, सबल नहीं है, तो सत्ता पक्ष जिसे कहेंगे ना कि बेलगाम घोड़ा भी हो सकता है और मनमानी भी कर सकता है।
तो एक प्रतिपक्ष को ही बहुत ही चिंतनशील, सामर्थ्यवान और सकारात्मक बुद्धि वाला, चेतना संपन्न होना चाहिए। और वह तभी संपन्न हो सकता है जब उसके साथ जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे हों और उनका जो अपना पूरा संगठन है वह संगठन भी अच्छा हो। तो जो ये वर्तमान संदर्भ में जो चल रहा है कि जो प्रणति शिंदे जी हैं, उनके पिताजी बहुत ही, सुशील कुमार शिंदे बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के हैं और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी स्थिति है। और स्वयं प्रणति शिंदे जी भी एक बहुत विधायक रही हैं, सांसद हैं इस समय, और मैंने उनका वक्तव्य तो सुना, बहुत अच्छा बोलने वाली सांसद हैं। और जो उनका अपना अधिकार है, मैंने उनको हिंदी में बोलते हुए सुना, प्रांजल हिंदी बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलते हुए सुना। अंग्रेजी का मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन यदि वो पत्रकार बंधुओं को अंग्रेजी में संबोधित करती हैं तो यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी भी उनकी अच्छी ही है। और जैसे वे मराठी क्षेत्र की हैं तो मराठी तो जानती ही है, बोलती ही हैं। तो 3 भाषाओं की विद्वान है वे, और अपने विषय की भी है विद्वान है, और एक अच्छी सांसद के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना रही हैं। तो ये इस दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो बहुत ही प्रतिभावान युवा हैं वे। और इसी तरह से अगर राहुल जी को देखा जाए तो राहुल जी उसी परंपरा पे चल रहे हैं जिस परंपरा पे महात्मा गांधी चले थे कि देशाटन करना, यात्राएं करना, देश को समझना, जानना, बूझना, आम जनता को जानना, बूझना। तो यदि वे इस रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वे जो अपना स्थान है और महत्वपूर्ण बनाते चले जाएंगे। और यह देश के लिए भी हितकर ही है, क्योंकि यदि जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों चिंतनशील रहे, दोनों आम जनता का हित सहने वाले रहें, दोनों एक अच्छी भावना के साथ काम करते रहें, और दोनों अपना जो कुनबा है, अपना जो संगठन है, जो अपने साथ वाले लोग हैं, उनको बहुत चेतना संपन्न लोगों को जोड़ते रहें, तो इससे अच्छा मित्रों और कुछ हो नहीं सकता। तो ये यदि कोई मेरा विचार पूछे तो भारतीय सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में जो यह विवाह है, यह विवाह स्वीकार्य है। यदि यह विवाह होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही एक उत्तम विवाह होगा, और बहुत सारे लोगों का भी यही मान्यता है, मेरी भी यही मान्यता है कि इस स्तर पर पहुंचकर इस विवाह में जाति का बंधन, कोई मान्यता इस जाति के बंधन की नहीं रह जाती, और जो योग्यता है दोनों की, युवक की और युवती की, दोनों की योग्यता ही मायने रह जाती है। तो यह बहुत ही उत्तम एक जो प्रसंग है। यदि वो उसके पीछे सच्चाई कितनी है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, और यदि यह जो निर्णय है, यह जो प्रसंग है, यदि सत्य है तो यह बहुत अच्छा है, यह विवाह होना चाहिए। मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। अंतर्जातीय विवाह भारतीय परंपरा के अनुकूल रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी रहे हैं, लेकिन यह एक सामान्य प्रचलित बात नहीं है। सामान्य रूप से जो सामान्य समाज है उसमें अंतर्जातीय विवाह नहीं होते हैं, और जो जाति का बंधन है अपना वही ही स्वीकार्य है। यह एक सामान्य बात है, लेकिन सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में अंतर्जातीय विवाह की स्वीकार्यता है। मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।